नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा दर्शन हो सकता है जिसे मानने के लिए नहीं बल्कि खुद जांचने परखने के लिए बनाया गया हो? आज हम एक ऐसे ही प्रस्ताव पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीवन विद्या। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। सोचिए जरा, कभी ऐसा हुआ है कि सालों की मेहनत के बाद जब कोई मंजिल मिली तो खुशी से ज्यादा एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। मन में एक सवाल उठा, क्या ये सारी भाग दौड़ बस इसी एक पल के लिए थी? ये एक बहुत ही आम लेकिन गहरा अनुभव है। चलिए एक कामयाब ऑर्थोपेडिक सर्जन का उदाहरण लेते हैं। उनके पास एक अच्छा घर था, गाड़ी थी, एक शानदार करियर था, मतलब वो सब कुछ जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें अंदर से वो गहरी वाली जो संतुष्टि होती है ना, वो महसूस नहीं हो रही थी। और ऐसा ही अनुभव एक समर्पित सामुदायिक नेता का भी था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा में लगा दी, उन्हें बहुत से अवार्ड्स भी मिले, लेकिन 25 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो जीवन के जो मूल सवाल हैं उन्हें तो समझ ही नहीं पाए। ये कहानियां हमें एक बहुत गहरे सवाल की तरफ ले जाती हैं। तो जीवन विद्या, जिसे मध्यस्थ दर्शन भी कहते हैं, इन गहरे सवालों का जवाब कैसे देता है? देखिए, ये कोई नियम कानून या विश्वासों की लिस्ट नहीं देता, बल्कि ये हमारी अपनी जांच के लिए एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देता है। ये बस एक प्रस्ताव है। यहाँ पर ये जो शब्द है ना, प्रस्ताव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे सच मान लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो एक तरह से एक न्योता है कि आइए एक व्यक्तिगत प्रयोग कीजिए और अपनी सच्चाई को खुद जांचिए। और यही बात इस दर्शन को सबसे अलग बनाती है। देखिए, मानने में हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, हम सवाल करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारी अपनी जिम्मेदारी शुरू होती है। तब हम सिर्फ अनुयायी नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन के खोजी बन जाते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई ये जांच करें कैसे? जीवन विद्या इसके लिए एक बहुत ही लॉजिकल और आसान तरीका बताता है। चलिए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। ये एक 3 स्टेप की प्रक्रिया है। पहला, स्वनिरीक्षण, अपने अंदर झांकना और देखना कि हमें सहज रूप से क्या स्वीकार्य है। जैसे, क्या मुझे सम्मान चाहिए? हाँ, बिल्कुल चाहिए। दूसरा, परीक्षण, इस समझ को अपने रिश्तों में और काम में जी कर देखना। क्या दफ्तर या परिवार में दूसरों को सम्मान देने से संबंध बेहतर होते हैं? और तीसरा, सर्वेक्षण, ये देखना कि क्या ये सच्चाई यूनिवर्सल है, क्या दुनिया में हर इंसान सम्मान चाहता है। ये पर्सनल क्लैरिटी तक पहुंचने का एक बहुत ही तर्कसंगत तरीका है। जब इस जांच की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है तो हमारे साझा मानवीय स्वभाव के बारे में एक बहुत बड़ी और पहली समझ सामने आती है, और वो ये है कि एकदम मूल स्तर पर हम सब एक ही चीज चाहते हैं। इससे जरा ध्यान से देखिए, एक तरफ डर है, असुरक्षा है, अभाव है, इन सब नेगेटिव चीजों से हम सब मुक्त होना चाहते हैं, और दूसरी तरफ सुख है, सफलता है, शांति है। इन सब पॉजिटिव चीजों को हम सब लगातार बनाए रखना चाहते हैं। हो सकता है हमारी सुख की परिभाषाएं अलग अलग हों, लेकिन ये जो मूल चाहत है वो हर इंसान में एक जैसी है। ये एनालॉजी इस बात को बहुत ही शानदार ढंग से समझाती है। जैसे हमारी शारीरिक बनावट यूनिवर्सल है, वैसे ही हमारी मानसिक और भावनात्मक जरूरतें भी यूनिवर्सल हैं। मतलब हमारी समस्याओं की जड़ें भी एक जैसी हैं और समाधान भी। तो इस दर्शन की जो मुख्य अवधारणाएं हैं, उन्हें समझने के बाद अब सवाल ये है कि ये व्यक्तिगत यात्रा शुरू कहाँ से हो। और इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि पहला कदम है खुद से सवाल करना। सही जवाब अपने आप मिलने लगते हैं जब हम खुद से सही सवाल पूछना शुरू करते हैं। जीवन विद्या की कार्यशाला में ये पहला सबसे बुनियादी सवाल पूछा जाता है, मैं क्यों जी रहा हूँ? हम पैदा हुए, पढ़ाई की, काम किया, परिवार बसाया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? इस पूरी यात्रा का आखिर मकसद क्या है? और फिर ये दूसरा बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत सवाल आता है, मैंने शादी क्यों की या मैं क्यों करना चाहता हूँ? ये सिर्फ एक रिश्ते के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी उम्मीदों, हमारी समझ और जीवन में हमारे संबंधों के असल उद्देश्य के बारे में है। जीवन विद्या के अनुसार इन्हीं सवालों के साथ हमारी सच्ची खोज की यात्रा शुरू होती है। ये एक प्रस्ताव है जिसे केवल खुद ही जांचा जा सकता है।